तेजस्विनी कहती है, अगर नील ने सबको सब कुछ सही वक्त पर बता दिया होता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। नील कहता है, किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात को समझने की कोशिश करनी चाहिए। आप ये कह रही हैं कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने सबको सच नहीं बताया, बल्कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने सच बोला। आपको, आई को, जूही को, अपनी फैमिली को, और उसके बाद जो हुआ वो मेरे हाथ में नहीं था। मुझे नहीं पता था कि मेरे सच बोलने पर इतनी सारी ज़िंदगियों पर असर पड़ेगा। मुझे नहीं पता था कि मेरे सच बोलने पर सब लोग आप पर ब्लेम लगाएंगे। तभी ऋतुराज बीच में आके सबको सच झूठ का सर्टिफिकेट देने वाली, तुमने भी तो अपना सच सबको सही नहीं बताया। तभी नील बोलता है कि पूरा सच बताने की जिम्मेदारी इनकी नहीं है। इनको जो बताना ज़रूरी था वो इन्होंने बता दिया। तो बस ऋतुराज को इशारे से समझाते हुए, इनका तरीका गलत था लेकिन बात सही थी। बात इन्होंने सच ही बोली, लेकिन सच बोलने पर सब इन्हें ही ब्लेम कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि इन्हें ये बात पता नहीं है ना कि झूठ सबको नहीं सुनना होता है, लेकिन सच सुनने की हिम्मत सब में नहीं होती है। अमृता उसे समझाती है, लेकिन तेजस्विनी कहती है कि इस शादी में मेरा और मेरी बहनों का कोई हाथ नहीं था, ये सब नील ने किया था। तेजस्विनी, एक बात बताऊं तुम्हें? तेजस्विनी, ये बात हम सब समझ गए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा तो मैं समझ गया हूँ। लेकिन एक ही बात को बार बार बोल के कम मत कीजिए। कहते हैं ना कि कभी कभी भगवान से भी गलती हो जाती है, और हमारी जोड़ी बनाने में भगवान से गलती हो गई। मैंने तो सच्चे दिल से प्रार्थना करके भगवान से आपको मांगा था, लेकिन भगवान ने आपकी बात नहीं सुनी। मैं समझ गया कि आपको इस शादी से इनकार है। नील कहता है, अगर आप चाहते हो तो आप मुझे और इस घर को छोड़ के इसी वक्त जा सकते हो। तभी अमृता नील को बहुत डांटती है कि ये गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है जो तूने कह दिया और टूट गया। नंदिनी भी तेजस्विनी को समझाती है। तभी ऋतुराज बीच में आके, अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो मैं आसान कर देता हूँ। एक रिश्ता जज्बातों से बनता है, जोर ज़बरदस्ती से नहीं, और तुम्हारे हिसाब से ये सब शादी जोर ज़बरदस्ती से करवाई गई है। अब तुम्हें ज़बरदस्ती की शादी में रहना है या नील से डिवोर्स लेके आज़ाद हो जाना है। तभी तेजस्विनी कहती है, तुम्हें किसी की बात को जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे कान खुले हैं, मुझे सब सुनाई दे रहा है। फिर तेजस्विनी नंदिनी से कहती है, बहनी, मैंने ऐसा कब कहा कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ? अमृता कहती है, एक रस्म और है, अगर तेजस्विनी चाहती है तो वो रस्म करेंगे। लेकिन ऋतुराज बीच में, एक लड़की चीख चीख के कह रही है कि ये शादी ज़बरदस्ती की है, तो फिर वो ये रस्म क्यों करेगी? तभी तेजस्विनी जवाब देती है, बिन मांगे एडवाइस के लिए धन्यवाद, और मैं खुद तय कर सकती हूँ कि मुझे क्या चाहिए और मुझे क्या करना है। सुहागरात से पहले लड़का लड़की एक दूसरे को पान खिलाते हैं, इसलिए नील और तेजस्विनी एक दूसरे को पान खिला के ये रस्म पूरी करते हैं। ऋतुराज अपने कमरे में, तुमने बहुत बड़ी गलती करी तेजस्विनी, तो जब भी तुम्हें देखता हूँ मेरा खून खौलता है। किसको क्या बताना है, कब बताना है, कैसे बताना है, वो मैं बाद में सोचूंगा, लेकिन तुम्हारी सुहागरात को काली रात, अशुभ रात कैसे बनाना है, ये मुझे सोचना है। फिर सब लोग तेजस्विनी और नील को उनके कमरे में छोड़ के आ जाते हैं।